Hello everyone, my name is Dilip Upadhyay and today this video is going to be very helpful for those students who are preparing for IELTS exam and they mainly face problems in true, false and not given in the reading section. तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जो डेफिनेटली आपको रीडिंग पैसेजेस को अच्छे से सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ट्रू फॉल्स के केस में ये हमें इम्प्लीमेंट करना है। जो पहला पॉइंट है हमारा वो है The questions follow the order of the text, so you know that the answer to number 2 will be after 1 and before number 3. अब इसका पॉइंट ये है कि जो आंसर होते हैं आपको ट्रू फॉल्स के वो सीक्वेंस में मिलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर आपको वो पहले मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर वो आपको पहले के बाद मिलेगा और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको दूसरे के बाद ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको पहले मिल जाएगा, दूसरे का तीसरे क्वेश्चन के बाद मिलेगा। तो जो ट्रू फॉल्स के जो आंसर होते हैं वो हमें सीक्वेंस में ही मिल जाते हैं। दूसरा, डोंट रीड ऑल द स्टेटमेंट्स फर्स्ट, रीड स्टेटमेंट फर्स्ट, फाइंड इट इन द टेक्स्ट एंड राइट योर आंसर, देन रीड द स्टेटमेंट 2। जैसे कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स पूरा पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे। पहले आप ये करो कि या तो आप पहले जो पैसेज का जो पैराग्राफ है पहले आप उसको रीड करो, या पहले क्वेश्चन को आप रीड करो कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू सर्च इन द पैराग्राफ, राइट। थर्ड इज read the statement carefully and paraphrase it to make sure you fully understand what it means, then look for something with the same meaning. क्या होता है कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन के नीचे जो वर्ड्स होते हैं केवल उन्हीं को पैराग्राफ में सर्च करने की कोशिश करते हैं। वो कभी भी उसके पूरे मीनिंग का कभी मतलब समझ के पैराग्राफ में सर्च करने की कोशिश नहीं करते। तो ये है कि रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको पहले ध्यान से पढ़ो, उसको पैराफ्रेज करो टू मेक श्योर यू फुल्ली अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन का पूरा मतलब क्या है, राइट। देन लुक फॉर समथिंग विद द सेम मीनिंग। तब आप जब पैराग्राफ में सर्च करोगे तो सेम मीनिंग और सेम पूरा जो पैराफ्रेजिंग है क्वेश्चन का वो सर्च करने की कोशिश करो, ना कि केवल कीवर्ड्स आपने क्वेश्चन के अंडरलाइन कर दिए और फिर आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हो। स्कैन द टेक्स्ट टू फाइंड वेयर द आंसर इज using keywords from the question, but don't just look for keywords, use synonyms and paraphrases also, right। आप स्कैन भी करते रहिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो क्वेश्चन की मीनिंग को पैराफ्रेज करो, क्वेश्चन की मीनिंग को समझने की कोशिश करो कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू सर्च इन द पैसेज और आपको ढूंढना क्या है। कुछ कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन कर लो जो कि हेल्प कर सके आपको आंसर फाइंड आउट करने में। And the last one is, when you find where the answer is, read the text carefully to identify if you think it is true, false or not given. जैसे ही आपको सेम स्टेटमेंट वाला जैसे आपको सेंटेंस मिलता है तो उसको बड़े ध्यान से पढ़ो। कई बार क्या होता है कि एक दो वर्ड की वजह से जो स्टेटमेंट होती है वो पूरी की पूरी अलग होती है और हमें लगता है कि आंसर ये बिल्कुल ट्रू है या आंसर ये फॉल्स है। इन दैट केस, सो व्हेन यू गेट द आंसर, व्हेन यू गेट द कीवर्ड्स, रीड दैट स्टेटमेंट वेरी केयरफुली to make sure that you fully understand the meaning and you have got your right answer. Sixth is, look out for controlling words. अब controlling words कौन से होते हैं? जैसे such as only, never, etc. If the statement in the question says some and the statement in the text says all, then it is false. जैसे क्वेश्चन में तो पूछा गया कि some, लेकिन पैसेज में आपको मिला है all, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है, तो इसका आंसर डेफिनेटली होने वाला है false, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट जो हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है ओनली, नेवर, ऑल, सम, फ्यू, मैनी, तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड आप स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि पैसेज में कई बार क्या होता है कि ये स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स होती है क्योंकि क्वेश्चन में सम होता है और जो पैसेज में होता है वो वहाँ पे फ्यू होते हैं या ऑल होते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब ये जो तीन जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, इफ़ यू कांट फाइंड अ स्टेटमेंट और द ऑपोजिट ऑफ द स्टेटमेंट देन इट इज़ प्रॉबेबली नॉट गिवन। डोंट वेस्ट द टाइम लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज़ नॉट देयर। अब मैंने कई बार देखा है कि हम
उसी क्वेश्चन के पीछे या एक ही क्वेश्चन के पीछे काफ़ी टाइम स्पेंड हम कर चुके होते हैं, जिसका आंसर एग्जैक्टली वहाँ पे होता भी नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपने काफ़ी पैसेज को रीड कर लिया है, फिर भी आपको रेलेवेंट सेंटेंस या रेलेवेंट वर्ड आपको नहीं मिल रहा, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, यू शुड स्किप द क्वेश्चन। लाइक स्किप द क्वेश्चन मीन्स लाइक आप ये एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करो कि उसका आंसर उस पैराग्राफ में या उस पैसेज में दिया ही नहीं हुआ, तो वहाँ पे आपको लिख देना चाहिए नॉट गिवन। 8th is ignore anything you already know about the topic and don't make assumptions, find the answers according to the text only। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे पैसेजेस, कुछ ऐसे पैराग्राफ हमें दिए हुए होते हैं जो हमें लगता है कि मुझे तो ये ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ इफेक्टिव है या नहीं है, ये चीज़ प्रॉपर वे में यूज़ की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कई बार अपने अजम्पशन के बिहाफ पे, अपने आइडियाज़ के बिहाफ पे उसको ट्रू लिख देते हैं या उसको फॉल्स लिख देते हैं, राइट। हमें आंसर हमेशा पैसेज के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, ना कि अपनी अजम्पशंस के अकॉर्डिंग। तो कभी भी अपने आइडिया के अकॉर्डिंग ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन लगाने की कोशिश मत करो। Go according to the paragraph, go according to the text only, don't assume the answer. Next is, be careful when you see words that qualify statements such as suggest, claim, believe and know. For example, the man claimed he was a British citizen and the man is a British citizen mean two different things. अब जैसे कई बार क्या होता है कि हमें दिया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल है, द मैन क्लेम्ड ही वॉज अ ब्रिटिश सिटीजन। एक आदमी है वो दावा करता है कि वो ब्रिटिश का सिटीजन है, और दूसरा जो स्टेटमेंट है एंड द मैन इज़ अ ब्रिटिश सिटीजन, राइट, इसमें तो कह रहा है कि ये आदमी ऑलरेडी ब्रिटिश का सिटीजन है, इसमें कह रहा है कि राइट इट इज़ ही इज़ क्लेमिंग दैट ही इज़ अ सिटीजन ऑफ ब्रिटिश। मतलब ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो होगा फॉल्स। लाइक इसमें तो वो क्लेम कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, वो ऑलरेडी है। in that state the answer would be false। हम not given नहीं कह सकते, हम true नहीं कह सकते, स्टेटमेंट है लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्ट है, बिल्कुल अपोजिट है ईच अदर के। इसमें तो वो क्लेम कर रहा है लेकिन इसमें वो ऑलरेडी है ब्रिटिश का सिटीजन, दैट्स वाई। These were the points and I hope you must have liked these points and try to implement these ideas in your reading section. I will keep on making videos on the daily basis if it is possible, and I will keep on helping you. All the best for those students who are preparing for IELTS exam. I hope you found this video helpful. Have a lovely day to all of you.